से पहले मैंने पोस्ट करी थी अपनी रिजल्ट रिएक्शन वीडियो, एंड फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गाइस। आप सबके इतने लवली लवली कमेंट्स, इतना सारा प्यार, इतना सारा सपोर्ट दिखाने के लिए, और मुझे बहुत ब्लेस्ड फील होता है टू हैव गॉट सच एन अमेजिंग यूट्यूब कम्युनिटी ऑफ यू गाइस। सितंबर 25 में मेरा सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 एग्ज़ाम्स का फर्स्ट अटेम्प्ट था, और रिज़ल्ट देखने के बाद आई केम टू नो कि मुझसे इस बार एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं हुए, एंड आई एक्सपीरियंस्ड द फर्स्ट एवर फेलियर ऑफ माई लाइफ ऑन माई रिज़ल्ट डे। 2 सब्जेक्ट्स कोचिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो मेरे एग्जामिशन के साथ क्लियर हो गए, बट आई कुड नॉट क्लियर द ऑडिट एग्ज़ाम। ऑडिट में आई स्कोर्ड ओनली 24 मार्क्स, इवन दो इतना कम एक्सपेक्ट मैंने नहीं करा था, और इसकी वजह से मेरा ओवरऑल रिजल्ट अनसक्सेसफुल रहा। यस, मुझसे सीए इंटर ग्रुप 2 क्लियर नहीं हुआ, बट आई एम नॉट लॉस्ट ईदर, बिकॉज मैंने सीखा कि क्या चीज़ काम नहीं करती और क्या नहीं करना चाहिए अगर तुम्हें सक्सेसफुल होना है, जो कि मैंने ऑडिट में करा था। येस, आई अंडरस्टैंड कि फेलियर स्टिंग करता है, हर्ट भी करता है, बट एक एग्ज़ाम मेरी या तुम्हारी वर्थ डिफाइन नहीं करता, क्योंकि हम एक एग्ज़ाम के अलावा भी एक ह्यूमन बीइंग हैं। हमारी एक एग्ज़ाम के अलावा भी एक पर्सनैलिटी है, एक लाइफ है। और कोई बात नहीं, एग्ज़ाम ही था। लोगों के 100-100 करोड़ के बिजनेस डूब जाते हैं, हमारा तो एग्ज़ाम ही था। 3 महीने बाद फिर अटैम्प्ट आ जाएगा, दे देंगे, और इससे बेटर प्रिपरेशन करके देंगे। लाइफ को इतना सीरियसली नहीं लेना। एग्ज़ाम था, नहीं हुआ क्लियर, इट्स ओके, अगली बार हो जाएगा। चलो ठीक है, माना मार्क्स नहीं आए, बट ये भी तो देखो हमें नॉलेज कितनी दी है उन बुक्स ने, उन सीए की टेक्स्ट बुक्स ने। हमें कितना कुछ नया पता चला इन इतने मंथ्स of preparation में, but I still love my audit books. I still love the syllabus. I know it's not always easy उन चीज़ों को लाइक करना जिनसे हमें हर्ट हुआ हो, बट जब हमें पढ़ना ही है, जब वी नो कि हमें ये करना ही है, तो स्ट्रेस लेके क्यों करना, उस चीज़ को प्यार से करें ना हम। और अब ना मैंने अपना ये माइंडसेट बनाया है कि चलो ठीक है, एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, बट फेलियर के बारे में एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि हमें ना ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ता। अगर हम फर्स्ट टाइम कोई एग्ज़ाम दे रहे होते तो हमें बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ता है, बट अब हमें डेफिनेटली एक नई बिगिनिंग करनी है, एक नया स्केड्यूल बनाना है, एक नया प्रेपरेशन का तरीका हमें बनाना है। बट स्टिल आफ्टर ऑल दिस, हमारे पास हमारी पहले वाली नॉलेज यहाँ पे स्टोर है, तो हमें बस उसी नॉलेज को और ज़्यादा पॉलिश करना है, और ज़्यादा तेज़ करना है, शार्प करना है, राइट? ओके, बातें तो खैर बहुत हो गई। अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं कि अब उसके बाद अब मेरी आगे की क्या स्ट्रेटेजी है, मेरे आगे के क्या क्या प्लान्स हैं। जिस दिन मेरा रिजल्ट आया था ना, उसके नेक्स्ट डे मैं आराम से बैठी घंटा 2 घंटे, और मैंने बैठ के एनालाइज करा। एनालाइज, डोंट इमोशनलाइज। मैंने आराम से बैठ के रिकॉल करा कि मुझसे मिस्टेक्स कहाँ पे रह गई, कहाँ चीज़ें रॉन्ग हो गई। क्या इट वॉज अ लैक ऑफ रिटन प्रैक्टिस, और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, या रिवीजन में गैप्स आ गए। सो आई गॉट टू नो कि मेरी प्रेपरेशन में एक तो रिवीजन की कमी थी। मैंने ऑडिट की सफिशेंट रिवीजन नहीं करी थी बिफोर एग्ज़ाम्स, बिकॉज मेरा ऑडिट का सिलेबस काफ़ी लेट कंप्लीट हुआ था। एग्ज़ाम से 15 डेज़ पहले मेरा ऑडिट का सिलेबस फिनिश हुआ था। एंड सेकेंड थिंग इज़ रिटन प्रैक्टिस। ऑडिट में ना इस बार मैंने प्रॉपर लिख के एक भी मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व नहीं करा, लिटरली एक भी नहीं, बिकॉज आई थॉट कि यार आता तो है, बट ऑफ कोर्स आता नहीं था। और तीसरी चीज़ थी कि मैंने ना कुछ चैप्टर्स स्किप करे थे, लाइक कम्प्लीटली स्किप करे थे, जैसे कि रिस्क असेसमेंट वाला चैप्टर, और जो लास्ट वाला चैप्टर है ना, चैप्टर ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। वो चैप्टर भाई साहब मैं पूरा का पूरा छोड़ के गई थी। तो मेन तो यही थे मेरे वीक पॉइंट्स। और हाँ, एक चीज़ आई वॉन्ट टू से कि अगर तुमने मेहनत करी थी, अगर तुम्हें पता है तुमने एफर्ट्स दिए थे, तुमने रिविजन्स करी थी, तुमने अपनी तरफ से टाइम मैनेज करने की कोशिश करी थी, और फिर भी अगर तुमसे एग्ज़ाम इस बार नहीं हो पाया, सो डोंट कॉल इट अ फेलियर, कॉल इट अ फीडबैक। पता है फेलियर किसको कहते हैं? फेलियर उसको कहते हैं
जो इंसान जिसे पता है कि उसके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, वो फिर भी फ़ोन चलाए जा रहा है, सोशल मीडिया चला रहा है, पूरा पूरा दिन सोता रहता है, कोई काम धंधा करता नहीं है, टाइम मैनेज उससे होता नहीं है, दोस्तों के साथ बाहर घूमता फिरता रहता है, और फिर जब उसका रिजल्ट आता है तो उसे देख के दुख होता है कि यार पहले और मेहनत करनी चाहिए थी, एग्ज़ाम तो हुआ ही नहीं। पर हमने तो मेहनत करी थी, तो हम खुद को फेलियर का दर्जा क्यों दे रहे हैं? हम हार के उठने वाले बाजीगर ज़रूर हो सकते हैं, बट खुद को फेलियर मत बोलो यार। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? बहुत बार हम ना वीक कॉन्सेप्ट्स को इतना फिक्स करने पे लग जाते हैं कि उस चक्कर में हम स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स को तो पॉलिश करना भूल ही जाते हैं। तो मैंने ऑडिट की बुक का इंडेक्स ओपन करा और इनमें से एनालाइज करा कि इस बार मेरे स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स कौन से थे और वीक चैप्टर्स कौन से थे। तो इनमें से जो मेरे वीक चैप्टर्स थे, जिन्हें मैं पूरा का पूरा छोड़ के चली गई थी, अब उनमें से कुछ कुछ तो मुझे करके जाना है इस बारी, और जो मेरे स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स थे उनको मुझे और अच्छे से करना है कि इस बार उनमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना तो वो मुझे आता हो, एटलीस्ट आई कैन ट्राई। और थर्ड थिंग मैंने करी है कि मैंने अपनी रफ नोटबुक पे अपने लिए एक टाइमलाइन क्रिएट कर ली, मतलब एग्जैक्ट नहीं बट रफली, कि 30 नवंबर तक मेरा ऑडिट की फ़र्स्ट रिवीजन हो जानी चाहिए, पिछले अटेम्प्ट की नहीं, इस अटेम्प्ट की फ़र्स्ट रिवीजन, बिकॉज़ ये एक नई शुरुआत है। और दिसंबर में ना मेरे बीकॉम के एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसमें भी मेरे काफ़ी दिन जाएंगे, बेसिकली 8 पेपर्स हैं मेरे, तो दिसंबर में तो मेरे काफ़ी सारे दिन ऐसे ही चल जाएंगे जब मुझसे ऑडिट की स्टडी नहीं हो पाएगी। प्लस अब नवंबर में शादी सीज़न भी है, तो यार इम्पॉर्टेंट शादियाँ कैसे मिस कर सकते हैं, उसके लिए भी मैंने थोड़ा प्रोविज़न क्रिएट करा है अपने टाइम टेबल में। म्यूजिक। और दिसंबर में मैंने सोचा है कि ऑडिट की सेकंड रिवीजन स्टार्ट कर देनी है, और उसके बाद जब मेरी सेकंड रिवीजन हो जाए उसके बाद आई विल स्टार्ट सॉल्विंग मॉक टेस्ट पेपर्स एंड रिवीजन टेस्ट पेपर्स, और इवन इस अटेम्प्ट का क्वेश्चन पेपर सितंबर 25 का, वो भी इस बार मुझे रिटन प्रैक्टिस करके सॉल्व करना है। और स्टडी मटेरियल की बात करें तो इस बार भी मैं अपने फेवरेट टीचर शुभम केसवानी सर का मटेरियल ही फॉलो कर रही हूँ, बट लेट मी मेक इट क्लियर कि सर की टीचिंग वॉज ब्रिलियंट। लाइक रियली सर ने हमें बहुत ही अच्छे से सब कुछ करवाया था, और सर के जो स्टडी मटेरियल था ना उसमें से बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे जो हमारे एग्ज़ाम में भी आए हुए थे, बट हाँ वो मेरी नीयत नहीं थी इस बार पास होने की। इस सर की वजह से ना मुझे ऑडिट में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो है, बस हाँ वो आंसर्स प्रेजेंट करने में दिक्कत हो गई और रिवीजन मुझसे सफिशेंट नहीं हुई थी। सर का स्टडी मटेरियल वुड बी मोर देन इनफ फॉर मी, और वैसे भी सर का स्टडी मटेरियल बहुत ही अच्छा है, एंड आई रियली डोंट थिंक कि मुझे कोई भी और एक्स्ट्रा बुक रेफर करने की ज़रूरत है। जो चैप्टर्स मेरे वीक हैं उनके लिए आई एम गोइंग टू वॉच शुभम सर के ही रिवीजन वीडियोस जो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। प्लस रफ टाइम टेबल तो मैंने आपको बता दिया, बट उसके साथ साथ मैं अपने वीकली मिनी गोल्स भी सेट करूँगी कि इस वीक के एंड तक एटलीस्ट इतने चैप्टर्स तो हो जाने चाहिए। और तीसरी चीज़ है कि अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है या फिर ऐसे लग रहा है कि यार पता नहीं होगा या नहीं, टाइम इनसफिशेंट है, या कोई भी XYZ रीज़न, तो मैं बस तुम्हें ये कहना चाहती हूँ कि यार तुम ये सोचो, आज से पहले क्या तुम किसी चीज़ में नहीं जीते? क्या आज से पहले तुमने कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं करा? CA फाउंडेशन भी तो क्लियर करा है। अगर CA फाउंडेशन नहीं करा तो स्कूल एग्ज़ाम्स भी तो क्लियर करे हैं। तब कैसे करते थे? ऑफ कोर्स वो तुमने ही करे हैं क्लियर। तो इस बार भी ना खुद पे भरोसा रखना और प्रिपरेशन पहले से भी बेटर करनी है। अगर पिछली बार अपना 100% दिया था ना, तो इस बार हमें अपना 200% देना है। अपनी लाइफ में ना कोई भी वो मोमेंट सोचो जब तुम्हें लगा था कि तुमसे नहीं होगा, बट स्टिल तुमने कर दिखाया था। तो किसी और एक्सटर्नल मोटिवेशन पे रिलाई करने की बजाय आई वॉन्ट यू कि तुम अपनी पास्ट विंस को कॉन्फिडेंस बूस्टर्स की तरह इस्तेमाल करो। वन मोर थिंग, मैंने अपना पूरा का पूरा ऑडिट का सिलेबस अपनी डायरी पे लिख लिया है, और इसके पीछे रीज़न है कि जब हमारा पूरा सिलेबस एक ही जगह पे लिखा होता है ना, तो हमारे ब्रेन को पता चलता रहता है कि कितना हो गया, कितना रह गया। और इसमें व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़, जैसे जैसे मेरा जो जो चैप्टर होता जाए तो मैं यहाँ पे टिक करती रहा करूँगी, तो उससे
एक तो मोटिवेशन मिलेगा, प्लस बार बार इंडेक्स ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, जो मिस्टेक्स हमसे पिछले अटेम्प्ट में हुई वो अपकमिंग अटेम्प्ट में रिपीट नहीं होनी चाहिए। आई नो मेकिंग मिस्टेक्स इज़ ओके, बट मेकिंग सेम मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन इट्स नॉट ओके। और मैंने अपनी कोस्टिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एग्जामिशन कैसे सिक्योर की, उसकी स्ट्रेटेजी वीडियोस भी इसी चैनल पे आने वाली हैं। प्लस उसके साथ साथ भी आई एम प्लानिंग अ लॉट ऑफ कंटेंट फॉर सीए एस्पिरेंट्स। सो अगर तुम वो वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी ऑन कर देना। और अपने ग्रुप 1 के सभी सब्जेक्ट्स की स्ट्रेटेजी वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, तो वो प्लेलिस्ट मैं कमेंट्स में अटैच कर दूंगी।